तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जे भी आउट हो चुका है। साथ में आप देख सकते हैं इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में कि इसमें आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, एज लिमिट क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए वो मांगी गई है 10th पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो। अप्लाई करने के लिए आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से भर्ती आ रही है इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप एमटीएस या हवलदार की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 12वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन वही अगर आप टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि जॉब में जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद डिटेल्ड में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। और अगर आप इन सभी टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम बाल्किंग जो टेस्ट होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स है उनको 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी 15 मिनट्स में, यानी कि 15 मिनट में। भाई फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स को 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 20 मिनट में। इसके बाद जो आपका साइकिलिंग टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स को 8 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी होगी 30 मिनट्स में। भाई अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स को 3 किलोमीटर्स की साइकिलिंग करनी होगी 25 मिनट्स में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। तो इसमें जो हाइट क्राइटेरिया है उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 157.5 सेंटीमीटर। वही फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 152 सेंटीमीटर। चेस्ट क्राइटेरिया की अगर हम बात करें जो ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है तो जो नॉर्मल चेस्ट मांगी गई है वो मांगी गई है 81 सेंटीमीटर। एक्सपेंडेबल चेस्ट मांगी गई है 86 सेंटीमीटर और जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 5 नवंबर 2021, यानी कि 5 नवंबर तक इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम इस भर्ती की वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसमें जो आपको टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी उसमें आपको 10 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। हवलदार की आपको 10 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपको 3 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एंड स्टेनोग्राफर की आपको ओनली 1 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है 24 वैकेंसी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 18,000 से लेकर 56,000 तक मंथली सैलरी आपको
मिलेगी इस जॉब में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। तो जो मिनिमम एज रखी गई है अप्लाई करने के लिए वो रखी गई है 18 ईयर्स, यानी कि आपकी जो एज है वो 18 या 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। वही अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो आपकी जो एज है वो 27 या 27 साल से कम होनी चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि ओबीसी के कैंडिडेट्स 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, वही SC ST के कैंडिडेट्स 32 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करना चाहते हैं जॉब में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट में कम से कम 10वीं या 12वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इसके साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ, और इसके साथ साथ आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। इसके बाद आपके पास अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए आपके पास अपने लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में, तो इसका जो अप्लाई मोड होगा वो ऑफलाइन होगा। आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, और अगर आप जनरल OBC SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर आप इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना सकते हैं, इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हैं एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से जाके सब चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, जो फायर फाइटर की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 81,000, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मांगी गई है 10वीं पास। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।